समझिए कि सीज फायर के नाम पर कैसे जुबानी जंग यहां पर तेज हुई है। आपको बता रहे हैं ये इजराइल कार्ड्स हैं, रक्षा मंत्री इजराइल के ये कह रहे हैं कि तेहरान पर टूट पड़ो। इनकी बात अलग चल रही है। उनके समर्थन में बेजलेल स्मोत्रिच हैं, वित्त मंत्री इजराइल के, कह रहे हैं कि तेहरान कब उठेगा। लेकिन जरा ये समझिए यहां से क्या बयान आया है। ईरान कह रहा है कि जब अटैक हुआ कि हमने मिसाइल नहीं दागी है, ईरान की तरफ से ये कह दिया गया। और जनरल मोहम्मद पाकुर जो IRGC के प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक सबक सिखाएंगे। ये जो जुबानी जंग है ये सीज फायर के दौरान जमकर होती दिखाई दी। अब जरा आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, हमेशा की तरह जल्दबाजी में, बहुत आगे बढ़ के फटाफट क्रेडिट लेने के लिए कि उन्होंने सीज फायर करा दिया है। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये वो ट्वीट देख रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप का जो आता है और 4:30 बजे, जब हम और आप शायद सो रहे होंगे, सुबह के 4:30 बजे भारतीय समय अनुसार ये ट्वीट आता है जिसमें ये कहा जाता है कि सीज फायर हो गया है, पीस कायम हो गया है। और ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप शेयर करते हैं। सुबह 4:30 बजे भारतीय समय अनुसार वो समय रहा जब ये ट्वीट आता है। इसके बाद एक और ट्वीट आता है। एक और ट्वीट क्या आता है, ठीक 4 घंटे बाद आता है करीब। दोनों देशों से अपील करते ये दिखाई दिए सुबह 8:08 पर। 4:30 बजे पहले कहा जाता है कि सीज फायर हो गया है और 8:08 पर दोनों देशों से यह अपील की जाती है कि ये जो है सीज फायर का पालन करें। क्या इन 3.5 घंटों के बीच उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया डोनाल्ड ट्रंप की, कि उन्हें दोहराना पड़ा? अब जरा आपको समझाते हैं। ट्रंप ने ये जो ऐलान किया है ये एक बार नहीं कई बार उन्हें करना पड़ा, क्योंकि शायद कोई गंभीरता से ले नहीं रहा था। इमेज जैसी हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की। इजराइल ईरान के बीच तनाव लगातार अभी भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर का ऐलान किया, हमने आपको बताया। युद्ध के 12 दिन बाद सीज फायर का ऐलान हुआ। ट्रंप ने दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील की। 6 घंटे में सीज फायर लागू करने का ऐलान कर दिया गया और सुबह 4:30 बजे ट्रंप का पहला बयान आता है। सुबह 8:30 बजे फिर से आपको बताएं ईरान ने क्योंकि मिसाइल दागनी शुरू कर दी। ऐसे में इजराइल के बेरशेबा शहर पर जमकर मिसाइल अटैक्स हुए। 6 घंटे बाद ट्रंप ने फिर से पोस्ट किया कि अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे ना तोड़ें। IDF का बयान इसके बाद आता है कि ईरान ने फिर से मिसाइल लॉन्च की है। IDF ये बता रहा है कि ईरान ने फिर से सीज फायर तोड़ा है, जिसके बाद ऐसा लगा कि युद्ध रुका ही नहीं है। सीज फायर की तो सिर्फ बातें चल रही हैं, युद्ध रुका ही नहीं है, क्योंकि सीज फायर के ऐलान के बाद भी ईरान के हमले नहीं रुके। हुआ क्या, जरा डिटेल आपको देते हैं, जानकारी आपको बताते हैं। दरअसल 280 घंटे ये घमासान चलता रहा। ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि सीज फायर के बाद भी ईरान ने अटैक कर दिया। ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर मिसाइलें दाग दी। अमेरिकी अखबार ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया, कहा कि बिना किसी नतीजे के युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई जल्दबाजी में। परमाणु साइट्स पर हमले पर भी ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि परमाणु साइट्स पर जो अटैक है वो पहले यहां पर इजराइल लगातार कर रहा था और उसके बाद ट्रंप करते नजर आए। लेकिन सवाल यह है कि इस युद्ध में, इन 12 दिनों के युद्ध में क्या हासिल हुआ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बताया ट्रंप का बयान फिर से आ गया है। ट्रंप ये फिर से कह रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन दोनों ही देशों ने किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रंप जो सुबह से लगातार ये कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया, वो कह रहे हैं कि दोनों देशों ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीज फायर टूटने पर ट्रंप ने नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा आई एम नॉट हैप्पी विद इजराइल एंड ईरान। ये खुलकर वो कह रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूं इन दोनों देशों से। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां ट्रंप ने ये सीधा कहा है कि ये जो कुछ हुआ है उससे वो नाखुश हैं। Unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload, and I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot, and now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you, and I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. I'm going now, as you know, to NATO. Some of you are going with me, and I think it's going to be successful. We'll see. I'll let you know. Are you going to see the agreement? It's a new dawn in the Middle East. Thanks to the agreement you managed to achieve. What are your future plans for the region, for Saudi Arabia, Israel? बाहर नहीं जा सकते, आपके पास
था उसे गिरा दें, इसलिए मैं उनसे खुश नहीं हूं। मैं ईरान से भी खुश नहीं हूं, लेकिन मैं आज सुबह इजराइल के बाहर जाने से वास्तव में नाखुश हूं। I'm not happy about that. डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा ये आपने सुना। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। एक डील की, वो बाहर आए और उन्होंने एक बम गिराया जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू से अब बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, अब बातचीत चल रही है, जानकारी मिल रही है। ईरान से सीज फायर को लेकर बातचीत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बहुत बड़ी खबर, नेतन्याहू से इस वक्त उनकी बातचीत चल रही है, क्योंकि जो सीज फायर तय हुआ था उससे इतर ईरान ने अटैक कर दिया। उसके बाद इजराइल भी कह रहा है, आईडीएफ भी कह रहा है कि हम एक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ सीज फायर लागू कहां हुआ है, ये अपने आप में सवाल है। और इसी को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू से। ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी जो युद्ध को नए मोड़ पर ले जा रही है। ट्रंप ने नेतन्याहू से ईरान पर हमले रोकने को कहा है, और इस पर नेतन्याहू का जवाब जो बता रहा है कि युद्ध थमने वाला नहीं है, फिलहाल नहीं रोक सकता हमले। ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमने तो हमले रोक दिए थे, लेकिन उनकी तरफ से अटैक हुआ, ऐसे में अब हमले नहीं रुकेंगे क्योंकि ये युद्ध विराम का उल्लंघन है। और अब इजराइल नहीं रुकने वाला है। ये खुलकर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जब बातचीत की है नेतन्याहू से, तो उन्होंने ये जवाब दिया है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है कि ट्रंप अब नेतन्याहू से बात करें। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ, सीज फायर को लेकर कई बार ऐलान हुआ, उसके जब ट्रंप मीडिया के सामने आए, उन्होंने क्या कहा, फिर से एक बार सुनिए, जिससे आप समझ पाएं कि पूरा घटनाक्रम किधर जा रहा है। सुनिए। इजराइल ने गंभीरता से एक डील की है। वो बाहर आए और उन्होंने एक बम गिराया जो पहले कभी नहीं देखा गया। हमने अब तक का सबसे बड़ा बम देखा है। मैं इजराइल से खुश नहीं हूं। जब आप बैठे होते हैं तो ठीक है, आपके पास 12 घंटे होते हैं। आप पहले घंटे में बाहर नहीं जा सकते। आपके पास जो कुछ भी था उसे गिरा दें, इसलिए मैं उनसे खुश नहीं हूं। मैं ईरान से भी खुश नहीं हूं, लेकिन मैं आज सुबह इजराइल के बाहर जाने से वास्तव में नाखुश हूं। I'm not happy about that. तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो नाखुश है, लेकिन उनकी नाखुशी से ऐसा लग रहा है किसी को कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू भी कह रहे हैं क्योंकि अब उल्लंघन हो गया तो हम तो अटैक करेंगे। लेकिन इन 12 दिनों के युद्ध में क्या हासिल हुआ है, किसके कौन से लक्ष्य पूरे हुए? इजराइल ने इसे शुरू किया था, तो क्या इजराइल के लक्ष्य पूरे हो पाए? जरा रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। इजराइल ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान तो कर दिया। खुद की आदत के तहत दोनों देशों से पहले ही जंग थमने की घोषणा कर दी। लेकिन अब ट्रंप के सीज फायर वाले ट्वीट पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि इस जंग में किसको क्या हासिल हुआ? क्या जिस खतरे की वजह से इजराइल ईरान के बीच जंग चल रही थी, वो खतरा टल गया? क्या जिस वजह से अमेरिका इस जंग में कूदा था, वो मकसद अमेरिका का पूरा हो गया? क्या जो बात ट्रंप ने कल ट्वीट करके कही थी, कहा था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, तो क्या ट्रंप का ये टारगेट पूरा हो गया? और अगर नहीं, तो फिर ट्रंप सीज फायर वाला ट्वीट कर किस बात की खुशी मना रहे हैं? किस बात के लिए खुद को बड़ा नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? 12 दिनों तक चला युद्ध तो रुक गया, लेकिन अब भी कई सवाल बरकरार हैं, क्योंकि इस जंग में जो भी कवायद इजराइल अमेरिका की तरफ से की गई, उसका परिणाम किसी को नजर नहीं आ रहा है। दरअसल इजराइल ने 13 जून को ईरान पर अचानक हमले शुरू किए थे। इन हमलों में ईरान के सैन्य नेतृत्व